स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स एग्जाम को लेकर, जो कि आपका 2026 में होना है। उसके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, कितने समय आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी कब रह सकती है। अब देखिए, पहला जो आपका एग्जाम था जिसके फॉर्म 2024 में फिल हुए थे, फरवरी मार्च तक लगभग फिल हो गए थे, देन उसका जो एग्जाम है लगभग 1 साल 6 महीने बाद इसका एग्जाम हुआ था। तो इसका एक रीजन तो ये था कि उस टाइम पर काफी सारे आपके एग्जाम्स होने थे, नॉन टीचिंग, टीचिंग, काफी सारे वैकेंसीज थी, उनके एग्जाम होने थे। लेकिन साथ में ये भी था कि इलेक्शन भी होने थे, जिस वजह से इतना डिले हुआ था। लेकिन अब डिले के चांसेस नहीं है, एग्जाम आपका जल्दी ही करा लिया जाएगा। अगर आप मानकर चलेंगे, देखिए कब तक नहीं हो सकता और कब हो सकता है। तो देखिए आपका जून से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। जून जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, लगभग इस डेट में आपका एग्जाम होगा। ये जो मंथ है जून जुलाई के महीने तक आपका एग्जाम जाएगा। डिले हुआ तो फिर इसके बाद ही होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जून जुलाई से पहले तो इसका एग्जाम नहीं होगा। तो आपके पास तैयारी के लिए अगर टाइम देखा जाए तो पूरे 6 मंथ आपके पास बचे हुए हैं, और लगभग अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो 6 मंथ तो आपके लिए कम पड़ जाएंगे। DSSB का लेवल ऐसा होता है कि आपको अच्छे से 6 महीने चाहिए इसके लिए। और जिन्होंने पहली तैयारी करी है, अगर वो 3 मंथ भी करें, लास्ट के 3 मंथ्स भी तैयारी को करेंगे तो वो अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो अभी से अच्छे से स्टार्ट कर दें। लगभग दिन के 5-6 घंटे स्पेशली आप DSSB के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप DSSB का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो लगभग 5-6 घंटे आपको डेली के DSSB के लिए देने पड़ेंगे। अब देखिए, जो DSSB है उसका जो पैटर्न है आपका हमेशा चेंज हो जाता है। कभी आपका थ्योरी बेस्ड पूछ लिया जाता है, कभी आपका इतना कैलकुलेटिव पूछ लिया जाता है, कभी आप ज्यादा कैलकुलेशन वाले एग्जाम की तैयारी करके जाएं तो कम कैलकुलेशन वाला। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। अब आपको स्ट्रेटेजी ये लगानी है यहाँ पर कि आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा कि आप दोनों तरीके से कर पाए, ठीक है। थ्योरी प्लस जो आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन प्लस थ्योरी, दोनों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि थ्योरी और कैलकुलेशन भी छोटी वाली लेंथी क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यदि चैप्टर की बात करें, वैसे तो आपने देख रखा होगा सिलेबस, पूरा ही सिलेबस इसका ग्रेजुएशन का है। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो सबसे ज्यादा रहता है आपका रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया आपका। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सबसे पहले आप फोकस करें इन 2 टॉपिक पर, ठीक है। रियल एनालिसिस आपका काफी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फिर भी आप कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आपको रियल एनालिसिस के अंदर लगेगा। काफी बड़ा आपका टॉपिक है ये, इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप रियल एनालिसिस को खत्म करें। तो ये आपका काफी बड़ा टॉपिक है, इसको पहले आप कर लीजिएगा। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। बाकी इससे अलग जो जो चैप्टर इंपोर्टेंट है मैंने उनके लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई है, उनको भी आप देख लीजिएगा। एंड जो इस बार स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपसे चाहे थ्योरी बेस्ड पूछ लिया जाए या फिर कैलकुलेटिव पूछ लिया जाए, आप दोनों को अच्छा कर सकें, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो। बाकी यदि बुक की बात करें तो बुक के लिए मेरा सजेशन यही है कि जो MSc की बुक्स होती हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स की होती हैं, उनको आप करें। बाकी जो ग्रेजुएशन की होती है वो ग्रेजुएशन की होती है, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती है, ठीक है, इनसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इससे अलग मत करिएगा। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है उसकी जो ग्रेजुएशन की बुक्स होती हैं और MSc एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक होती हैं, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो अभी तो आपके पास टाइम बचा हुआ है, अभी से आप तैयारी करिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट इसलिए आपको लगाने हैं क्योंकि स्पीड आपकी डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा स्पीड पर, क्योंकि वहां पर ऐसा भी होता है कि आपको आते हुए भी टाइम इतना कम पड़ जाता है कि आप उसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप स्पीड पर भी फोकस करें। बाकी जो पेपर 1 है उसकी तैयारी तो आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे ही एग्जाम डेट पता चले तब भी आप उस पर फोकस करके कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पेपर 2 है उसके लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा यदि आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। बाकी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।